गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे रियल नंबर क्लास 9 का टॉपिक है जो है चैप्टर फर्स्ट के अंदर। इसमें अपनी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे जिसमें अपन ने 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन ने कर लिया था। ठीक है, तो आज अपना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि 12 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है थर्ड का, उसमें क्या दे रखा है, 3 नंबर है 12, 15 एंड 21। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, और फिर कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि ये क्या बन जाता है यहाँ पे 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। क्लियर है। ऐसे 15 में कितना आ जाएगा 3 इंटू 5, यानी कि 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ऐसे 21 है, वो क्या आ जाएगा 3 इंटू 7, यानी कि 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। क्लियर है इतना। अब एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है उसकी लोवेस्ट पावर होती है। क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है उसकी क्या होती है, लोवेस्ट पावर। तो 2 इसमें है, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, इसका मतलब 2 तो होगा नहीं। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी। तो 3 में, तीनों में तो इसकी लोवेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1 है। इसके अलावा 5 भी कॉमन नहीं है और 7 भी नहीं है। क्लियर है इतना। जो नंबर कॉमन होता है उसकी लोवेस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे 3 है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी। यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे 5 है लेकिन उसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 है लेकिन यहाँ पे नहीं है 7, और यहाँ पे नहीं है। तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 3 की पावर 1, यानी कि 3 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब आता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर होती है। तो सबसे पहले तो 2 की पावर 2, और जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लेंगे तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, जो फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यही है। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 इंटू 7, तो यह आ जाएगा 60 इंटू 7, तो यह आ जाएगा 420। क्लियर है इतना। तो अपने पास एलसीएम आ गया 420। ठीक है ना। एलसीएम क्या होता है फिर से बता देता हूँ, जो फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर होती है। तो फैक्टर क्या है यहाँ पे, एक 2 है, 3 है, 5 एंड 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की पावर भी हाईएस्ट 1 है, और 7 की पावर भी 1 है। क्लियर है इतना। चलो ठीक है। अब इसी का सेकंड देखो, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि मैं आपको समझा सकूं। तीसरे का सेकंड में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, अगला दे रखा है 17, 23 एंड 29। तो देखो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है, 17 का तो 17 ही आएगा। 23 का लिखेंगे तो ये 23 का 23 रहेगा। ठीक है, और 29 का लिखेंगे तो ये भी 29 का 29 ही रहेगा। तो अब देखो इनमें कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है। क्या नहीं है, इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाता है, एचसीएफ तो जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो उनका एचसीएफ होता है 1। क्लियर है इतना। एलसीएम क्या जाएगा, फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तीन में हाईएस्ट पावर तीनों ही है, तो 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 एंड 29 की पावर 1। तो इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 17 3 51, 17 दूना 34 और 5 39। ठीक है, इंटू में 29। तो 3 पहले अपन ने 17 को मल्टीप्लाई किया 23 से, ये आ गया अपने पास 391। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 29 से, तो देखो कितना आ जाएगा। तो ये अपने पास आ जाता है 11,339। ठीक है, क्लियर है, 11,339। तो ये अपने पास आ गया एलसीएम 11,339। ये आ गया अपने एलसीएम। क्लियर है ना। अगर इतना क्लियर है तो देखो, ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तीनों नंबर अलग अलग है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलो ठीक है। इसी का थर्ड देखो, तीसरे का थर्ड देखो क्या दे रखा है। तीसरे के थर्ड में क्या क्या नंबर दे रखा है, 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25।
तो सबसे पहले 8 का फैक्टराइजेशन लिखें तो 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3। 9 का लिखेंगे तो 9 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2। और 25 का आप क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। क्लियर है इतना? तो यहां से HCF आएगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। एलसीएम क्या होता है फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, यानी कि कुल मिला के मुझे इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 9 इंटू 25। क्लियर है? तो अपन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ताकि ये 200 हो जाए। तो क्या आएगा यहाँ पे 8 को 25 से करने पर कितना आ जाता है 25 अंटे 200। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो यहाँ से आ जाता है 9 दूनी 1800। तो अपना एलसीएम आ गया 1800। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है समझ लेना अच्छे से। गिवन दैट, क्या दे रखा है HCF दे रखा है किस किस का 306 और 657 का HCF दे रखा है। को कितना है 9। फाइंड करना है अपन को। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों का। ब्रैकेट का मतलब होता है कि इनका HCF दे रखा है 657, ये अपन को फाइंड करना है। क्या दे रखा है 306 और 657 का HCF दे रखा है, यानी कि 306 और 657 का HCF 9 है। एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 नंबर के लिए क्या होता है फॉर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के लिए क्या होता है HCF इंटू एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ये होता है। HCF कितना दे रखा है 9। एलसीएम अपन से पूछा, एलसीएम दे नहीं रखा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 306 गुणा 657। ठीक है? क्लियर? ये फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो यहां से एलसीएम बराबर आ जाता है 306 गुणा 657। इसमें भाग दे देंगे किसका 9 से, 9 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखो 9 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9 7 63 और 9 30 27। तो अब अपन को गुणा करना है 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम? तो देखो आप सिंपल मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो अगर यहाँ पे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप तो देखो 6 × 18 3 × 9 7 × 42 7 × 21 ये आएगा। तो कितना आ गया 8 2 और 1 3 9 और 4 13 1 और 1 2। तो ये आ जाता है 22 338। कितना आ जाएगा 22 338। ये आ गया अपना एलसीएम। ठीक है ना? तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा 6 × 18 3 × 9 7 × 42 7 × 21 8 3 13 2। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना? क्या होता है HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है, सिर्फ 2 नंबर के लिए लागू होता है ये फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। 2 नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि A इंटू बी। ठीक है? क्या होता है A इंटू बी, ऐसे होता है। ठीक है? क्लियर है? चलो ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है चेक वेदर। अपन को चेक करना है 6 की पावर n दे रखा है कैन एंड विथ द डिजिट 0 4 any natural number n, any natural n। कोई भी नेचुरल n के लिए वो किस पे एंड होगा
जीरो पे डिजिट होना चाहिए, अपन को चेक करना है, यानी कि ये होगा या नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ, कोई भी नंबर लिखा रहे वो जीरो पे एंड होने के लिए फोर एंड एट जीरो, जीरो पे एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें या तो टू का फैक्टर हो, सॉरी टू का फैक्टर हो और किसका फैक्टर हो, फाइव का। ठीक है, यानी कि टू भी आना चाहिए और फाइव में, क्योंकि तभी होता है ना, देखो 10 होता है तो 10 में क्या होता है, 2 इंटू 5, ये होता है ना, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए उसमें। ठीक है, कोई भी नंबर जीरो पे एंड होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 का फैक्टर आना चाहिए। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है ना, या तो 2 का फैक्टर आए या फिर किसका है, 5 का फैक्टर, तभी वो किस पे एंड होगा, जीरो पे एंड होगा। तो अपना जो 6n है, 6 की पावर n है, तो 6 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3, ठीक है, इसकी पावर n। तो क्या कभी ये जीरो हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, क्या यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है, तो ये क्या आएगा, नेवर एंड एट जीरो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 का फैक्टर नहीं है ना, आप खुद कर लो, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 2 की पावर n आप कुछ भी रख के देख लो, कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, ये आ जाएगा 3, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये कभी जीरो पे एंड नहीं होगा, तो इसमें अपन ने चेक कर लिया कि ये जीरो पे एंड नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, समझ लेना अच्छे से। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है। सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जिसमें खुद के अलावा किसी और का भी भाग जाए, यानी कि सिर्फ दो ही नंबर का भाग नहीं जाए, खुद का और एक का, इसके अलावा किसी और का भी भाग जाए, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर हो जिसके, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, तो देखो इसमें देखो 13 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो कितना आएगा यहाँ पे तो आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से कॉमन देंगे तो ये बच जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 77 प्लस का 1, 13 इंटू 78। तो देखो ये इसमें किस किस का भाग जा रहा है, एक तो 13 का जा रहा है, और किसका जा रहा है, 2 का भी जाएगा, और किसका जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और 6 का भी जा रहा है। इसके अलावा भी नंबर का भाग जाएगा, लेकिन अपन को सिर्फ यहीं पे आके रुक जाना है। तो ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें खुद के अलावा किसी और का भाग चला गया ना, खुद के अलावा किसी और का भाग चला गया। क्लियर है, 2 का चला जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, इसके अलावा और भी जाएगा ना, 13 6 78, 13 का भी जाएगा। क्लियर है, ऐसे देखो अगला नंबर है। ठीक है, क्या होता है कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसमें खुद के अलावा किसी और का भी भाग चला जाए या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। तो अगला नंबर अपने पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। क्लियर है, तो पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पंजो 120 और 7 की 42। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पंजो 120 इंटू 42, 7 की 42 होता है ना, प्लस का 5। तो देखते हैं कितना आ रहा है, ये कितना आ जाता है, 12 दूना 24, 12 चौक 48 और 2 50 प्लस का 5, तो ये आ गया 5045 आ गया। तो देखो इसमें पता लग रहा है, यहाँ पे एक नंबर आ गया ये, तो इसमें किस किस का भाग जा रहा है, एक तो 5 का जा रहा है। ठीक है, 5 का देने पर कितना आ गया ये नंबर, 5045। 5 का भाग देने पर कितना आ रहा है,
सॉरी 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर इसमें भी नहीं जाएगा 0, 5 9 45, 1009 आ रहा है। और फिर किसका जाएगा 1009 का, तो खुद के अलावा 2 नंबर का भाग चला गया ना, खुद के अलावा किसका भाग चला गया 2 नंबर का। तो ये क्या है, इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्या है ये कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा 2 फैक्टर आ गए इसके, देखो 2, एक तो होगा ये सबका फैक्टर इसका, एक ये हो गया, एक ये फैक्टर आ गया, एक ये खुद एक फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए ना इसके। ऐसे भी समझ लो कितने फैक्टर है इसके, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। तो कंपोजिट नंबर में क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर होता है इसमें 2 फैक्टर आते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद, लेकिन इसके अलावा क्या क्या फैक्टर आ गए इसके, 5 और 1009। क्लियर है, चलो ठीक है क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, अच्छे से समझ लेना। आपके पास बुक होगी, आप रीड कर सकते हो, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो बुक तो है ही आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें क्या है एक सर्कुलर पाथ है। तो ये मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, ठीक है। क्या है ये सर्कुलर पाथ, ठीक है। क्लियर है इतना। एक कोई स्पोर्ट्स फील्ड जिसमें क्या सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक द 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। कितने टाइम लग रहा है, 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। आगे, वाइल रवि टेक 12 मिनट। रवि को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट, इसको लगते हैं 12 मिनट लग रहे हैं। इतना क्लियर है। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। अब आगे पूछा है फॉर द सेम टाइम, ठीक है। फॉर द सेम सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। कि माना कि वो दोनों सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ से भी सोनिया भी यहाँ से स्टार्ट कर रही है और रवि भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है और सेम टाइम पे, यानी कि एक टाइम पे। अब आगे क्या बोला है, एंड गोइंग टू द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों इधर जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आप कितने मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये पूछा है उसने। क्या बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है, कि स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अंदर कैसा पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया को तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। सोनिया को कितना टाइम लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट, और रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लेते हैं कि दोनों सोनिया और रवि दोनों सेम टाइम पे और सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाओ कर रहे हैं, तो कितने समय के बाद वापस वो इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। उसने बोला है कितने समय के बाद वापस वो इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो देखो, तुम खुद देखो ना, सोनिया जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तो यहाँ पे आएगी, तो सोनिया को एक राउंड 1 राउंड के बाद में प्लस 1 राउंड, यानी कि 2 राउंड लगाने में कितना टाइम हो जाएगा 36 मिनट हो जाएंगे ना। अब रवि है, रवि को 1 राउंड प्लस 1 राउंड प्लस 1 राउंड, तू खुद देखो, एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट, दूसरा राउंड लगाने में 24 मिनट, तीसरा राउंड लगाने में 36 मिनट, इसको भी 36 मिनट लगेगी। यानी कि सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी 36 मिनट में, लेकिन रवि कितने राउंड लगा चुका होगा 3 राउंड। उसके बाद वापस वो यहीं पे मिल जाएंगे ना। तुम खुद सोचो, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड में, तो 2 राउंड कंप्लीट करने में उसको लग जाएंगे 36 मिनट। अब रवि को क्या लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं। कितने टाइम लग रहा है 12 मिनट। दूसरे राउंड में कितने टाइम लगेगा 24 मिनट, तीसरे में कितना लगेगा 36 मिनट। आ गया। तो ये तो था इसका बेसिक्स, ठीक है। अब करेंगे कैसे, इसमें अपन को एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दे। 12 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसे 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब इनका अगर एलसीएम चाहिए मुझे, क्या चाहिए एलसीएम, तो क्या आएगा 2 की पावर 2, जो भी फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर होती है। ऐसे ही 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9।
तो 36 मिनट, तो 36 मिनट के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद वो वापस उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।